आप में से कभी कोई शिव चर्चा में गए हैं? हाँ, अब कोई डर से हाँ नहीं बोलेंगे कि महाराज सब लोग गए हैं ना। तो 5 मिनट आपके साथ हम भी शिव चर्चा करें, अच्छा लगेगा आपको। शिव चर्चा में जाते हैं तो क्या करते हैं? हम भी शिव चर्चा करते हैं। उसमें 3 काम लोग करते हैं नहीं। नमः शिवाय का जप करते हैं 108 बार, और शिव जी से दया मांगते हैं और कुछ चर्चा करते हैं। यही होता है ना, करना चाहिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। आप किसी से 500 रुपया मांगो और वो 500 आपको दे दिया तो आपके पास 500 होना चाहिए ना। बात समझ में आ रही है ना? आपके पास कोई सामान न हो और आप पड़ोस से मांगने जाइए और पड़ोसी आपको वो सामान दे दे, तो वो सामान आपके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो शिव जी से आप दया मांगते हैं तो कभी विचार किए कि शिव जी आपको दया दिए कि नहीं दिए? देते हैं। हाँ, देना भी चाहिए, शिव जी देने वाले हैं, अभी तो बताए। तो शिव जी अगर आपको दया दिए तो आपके पास दया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो शिव जी दया दिए और आपके पास दया आ गया, तो जिसके हृदय में दया होगा वो किसी जीव की हत्या करेगा? नहीं करेगा ना। तो ईमानदारी से बताइए, सब लोग दयावान बन गए हैं ना? सब खैबे करता है और दया भी लेके बैठा हुआ है। इसका मतलब शिव जी आपकी बात सुनते ही नहीं है। दया क्यों देंगे? दया देते तो दया होता ना आपके पास जी। शिव जी हमको दया दिए हैं और हम में इतना दया है कि हम किसी जीव की हत्या नहीं करते हैं। आपको देते तो आप भी नहीं करते। कोई दया भी ले ले शिव जी से, ईमानदारी से बताइए, दयालु आदमी किसी की हत्या करेगा? आप रोज दया मांग रहे हैं और शिव जी रोज दया दे रहे हैं, आप खाली हाथ पड़े हैं। आधा घंटा दया मांग के चर्चा करके गए और फिर वहां मुर्गा की पांख नोचने लगे, तो उसमें दया है? विचार पूर्वक बताइए। अभी बताए ना कि बुद्धि से पहले निर्णय करिए, फिर मन को उसमें लगाइए। दया अगर शिव जी दिए तो दया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और दया जिसके पास आ जाएगा वो जीव की हत्या करना चाहिए उसको कि नहीं करना चाहिए? ये पहले बुद्धि से निर्णय करिए, फिर मन को उसमें लगाइए। हम दया मांगेंगे तो महाराज पर दया करेंगे नहीं किसी पर, है ना जी? हम बस मांग मांग करके और झोला भरते रहेंगे। ऐसे लोगों को शिव जी कुछ नहीं देते हैं, वो भ्रम में लोग जी रहे हैं। अभी बताया ना कि आप 500 मांगे और उनको 500 दिए तो तुरंत 500 उनके हाथ में दिखना चाहिए। नहीं जी, आप 500 दे दिए उनको 5 रुपया नहीं मिला, आप कह रहे हैं कि 500 दे दिए, तुम कब लौटाओगे? ये तो धोखा हुआ ना। दिन भर चर्चा हो रही है, दिन भर दया मांग रहे हैं और उसके बाद दया कर नहीं रहे हैं जीवों पर। इसका मतलब कि अभी चर्चा समझ में आई नहीं है, अभी बस टाइम पास हो रहा है। अच्छा है, बच्चों को सीखने के लिए क लिख करके उस पर 100 बार हाथ घुमाना पड़ता है तब क लिखना आता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप मत जाइए, जाइए, पर एक बार विचार पूर्वक जाइए कि क्या हम शिव जी से दया मांग रहे हैं तो शिव जी दया दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर शिव जी दया दिए तो हमारे हृदय में दया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस पे चर्चा करिएगा। अगले बार आप लोग चर्चा में चर्चा करना रहता है ना, तो आपस में अगले बार यही चर्चा कीजिएगा कि बहन किसके किसके हृदय में दया आया और कौन कौन आज से मुर्गा के पांख नोचना बंद करोगे। क्यों जी, ऐसा चर्चा
चारों तरफ लंका में राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, तो क्या उस लंका में विभीषण भजन करता था कि नहीं करता था? विभीषण कभी ये नहीं सोचा कि पूरे लंका के लोग भजन करेंगे तो हम करेंगे। वो अकेले भजन करके लंका में रह के भी अपना कल्याण कर लिया था। हम भीड़ की हिस्सा क्यों बने हुए हैं? बहुत करेगा तो अगली बार लोग हमको शिव चर्चा में नहीं बुलाएगा तो कौन सा हमारा पेमेंट बंद हो जाएगा? वहां से कोई पेंशन मिलता है? या तो हम करेंगे, शिव का मतलब होता है कल्याण, तो हम शिव चर्चा का मतलब कल्याण की चर्चा, जहां प्राणी मात्र की कल्याण की चर्चा होती हो उसको शिव चर्चा कहते हैं। ये 4 दिन से शिव चर्चा नहीं हो रहा है, क्यों जी? यहाँ शिव चर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बैनर में चाहे जो लिखा हो, पर यही वास्तविक शिव चर्चा है, जहां से आपके कल्याण की बात बताई जाए। जिस बात को मानने से आपका कल्याण हो वही शिव चर्चा है। बाकी तो चर्चा के नाम पे खर्चा है, खाली चर्चा में कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा है, अभी कल लिखने वाला अभ्यास चल रहा है, हाथ घुमाते रहिए, पर कहीं मत जीवन भर लिखते रहिए। नहीं, कल लिखने आ जाए तो थोड़ा आगे बढ़िए, फिर उससे ऊपर की किताब भी पढ़िए, फिर ऊपर से क्लास में भी पढ़िए। मना नहीं है, शुरुआत करने के लिए अच्छा है, पर अगले बार जब भी शिव चर्चा में बैठिए तो आप लोग ये चर्चा जरूर मेरी ओर से पूछिएगा कि महाराज जी पूछे हैं कि शिव जी दया दिए तो दया आया कि नहीं आया, और आया तो तुम दया करोगे कि नहीं करोगे? नहीं जी, हाँ, इन्हीं को बोल रहे हैं, सबसे आगे बैठे हैं तो इनकी जिम्मेवारी ज्यादा है ना? सबके सी नियर है, सी नियर, सी मतलब देखना, नियर मतलब नजदीक, सबसे नजदीक से हम इन्हीं को देख रहे हैं, इसीलिए ये सीनियर है, इनको जिम्मेवारी दे रहे हैं। आप जाइएगा तो पूछिएगा कि दया मांगते हो, दया करोगे कब? अरे थोड़ा हिम्मत करिए। कौन सा रजिस्ट्री आपका रुक जाएगा? जो रजिस्ट्री करने वाला है फ्लैट का, जो नहीं करेगा। यहाँ का रजिस्ट्री रुक भी जाए तो महादेव के यहाँ आपकी रजिस्ट्री पक्की हो जाएगी। नहीं जी, अभी महादेव की व्याख्या सुनाए ना, जो अपने मन को बुद्धि के अनुरूप चलाए वो महादेव का भक्त है। बुद्धि को आप मन के अनुसार चला रहे हैं, सब यही कर रहा है तो हम कर रहे हैं, मन यही कह देता है कि सब करिए रहा है तो तुम भी कर लो, यही हुआ ना? बुद्धि मन का गुलाम हो गया है, ये उल्टा है। महाभारत का एक फोटो आप लोग देखे होंगे जिसमें रथ पे अर्जुन बैठा हुआ है और कृष्ण बागडोर चला रहे हैं, घोड़े जुते हुए हैं, ये देखे होंगे। इसका अर्थ समझे कि ऐसा फोटो क्यों बनाया गया? ये शरीर ही रथ है, जीव इसके रथी हैं। अर्जुन है जीवात्मा और कृष्ण है परमात्मा, है ना? तो अर्जुन यानी जीव इसके रथी हैं, और कृष्ण यानी परमात्मा इसके सारथी हैं, चलाने वाला। इंद्रियां जो है वो घोड़ा है, और मन लगाम है। समझिए इस दृश्य को, ये शरीर रथ है, आप उसके रथी हैं, और भगवान सारथी हैं। अर्जुन के रथ कौन चला रहे थे? आपके इस शरीर रूपी रथ को कौन चला रहे हैं? विचार करिए, आपका शरीर आपके चलाने से चल रहा है कि भगवान के चलाने से चल रहा है? कैसे? कोई पूछ दे, बहस करे कि नहीं हम तो खुद खा पी के चला रहे हैं, आप कैसे साबित करिएगा? हाँ, वो आपके कहने से नहीं मानेंगे ना, हम जो बता रहे हैं वो बताइएगा तो मान जाएंगे। अब देखिए एक प्रयोग बताते हैं। आप संसार में कौन ऐसा वस्तु है जिसके बिना 5 मिनट भी नहीं जी सकते हैं? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके बिना 5 मिनट भी नहीं जी सकते हैं? कोई नाम बताइए। श्वास, ऑक्सीजन, है ना? बाकी सबके बिना, भोजन के बिना 1 दिन रह लेंगे, 2 दिन रह लेंगे, पानी के बिना 4 घंटा रह लेंगे, लेकिन श्वास के बिना
नहीं रह सकते हैं, 1-2 मिनट भी मुश्किल हो जाती है। अब विचार करके बताइए कि सभी लोग अपना अपना हिस्से का श्वास खुद से लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं जी? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हाँ, सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? सच बोल रहे हो। तो रात में जब सो जाते हो तो याद रहती है कि श्वास लेना है? रात में सो जाते हैं तो याद रहती है कि श्वास लेना है? तो आपको याद नहीं रहती है, उसके बाद श्वास चलता है कि बंद हो जाता है? तो जो मेरे न करने के बाद भी हो रहा है, वो मेरे करने से हो रहा है कि किसी और के करने से हो रहा है? बात समझिए जो हम बताना चाह रहे हैं। हम अगर कथा कर रहे हैं तो जब तक हम रहेंगे तो कथा होगी, लेकिन हम नहीं थे तब भी कथा होती थी, हम नहीं रहेंगे तब भी कथा होगी। इसका मतलब कथा हमसे नहीं है, हम कथा से हैं। नहीं तो श्वास लेना ये दिखता है कि हम श्वास लेते हैं, वास्तविक में हम सो जाते हैं। तब छोड़िए, व्यक्ति जब आईसीयू में चला जाता है, जिसको शरीर का भी होश नहीं रहता है, तब भी श्वास चलती है। इसका मतलब क्या है? देखने में लगता है कि श्वास हम लेते हैं, वो श्वास आज भी गोविंद ही चला रहे हैं। वो जब तक चाहते हैं तब तक श्वास चलती है। तो जैसे अर्जुन की रथ कृष्ण चला रहे थे, वैसे हमारे आपके शरीर का भी सारथी भगवान है कि नहीं है? साबित हो गया ना। भगवान न चाहे तो एक श्वास नहीं ले सकते हो। ये दिखता है कि हम श्वास ले रहे हैं, नहीं। अगर हमारे लेने से श्वास चलती तो हम सो जाते, तो श्वास रुक जानी चाहिए थी। महाराज, शरीर का भी होश नहीं रहता है, चोर घर का सामान ले जाता है, पता नहीं चलता है, उस समय भी श्वास चल रही है। मतलब उसको चलाने वाला कौन है? परमात्मा। शरीर रथ है, जीवात्मा रथी है और परमात्मा सारथी है। इंद्रियां घोड़ा है। घोड़ा के रूप में इसको क्यों दर्शाया गया? घोड़ा चंचल होता है और मन लगाम है। घोड़ा को बेलगाम छोड़ दीजिए तो वो कहीं भी भागेगा, उसको पता नहीं है कि किधर जाना है। अपने इंद्रियों को छोड़ दीजिए तो ये कहीं भी भागेगा, कहीं भी गड्ढे में ले जाके पटक देगा। घोड़े पर कोई बैठ जाए और लगाम हाथ में न रखे तो घोड़ा ले जाकर उसको कहां पटकेगा, कोई ठिकाना नहीं है। अपनी इंद्रियों को जो बेलगाम छोड़ दिए हैं, उनको वो इंद्रियां पटक रही है। पूजा करने के बाद भी, दया मांगने के बाद भी निर्दयी बनाए हुए है। पूजा करने के बाद भी उससे पाप करवा रहा है। इंद्रियां गलत जगह ली जा रही है। इसकी लगाम, मन रूपी लगाम को कृष्ण के हाथों में पकड़ाना पड़ेगा। जब कृष्ण सारथी बन जाएंगे तो अर्जुन महाभारत जीत जाएगा। ये जीवन ही महाभारत का युद्ध है। इंद्रियों को जीतने देना है कि अपने आप को जीतना है, ये तय करना पड़ेगा। इंद्रियां जीतेगी, घोड़ा बेलगाम हो जाएगा तो सवार को वहां ले जाएगा जहां घोड़ा जाने की इच्छा करेगा। घोड़ा अगर सवार के हाथ में लगाम रहेगी तो सवार घोड़े को वहां ले जाएगा जहां सवारी को जाने की इच्छा होगी। नहीं, इंद्रियों को बेलगाम छोड़ देंगे तो देखने में तो लगेगा कि धर्म कर रहा है, लेकिन वो पाप करवा देगा आपसे। देखने में तो लग रहा है कि दया मांग रहे हैं, लेकिन जीवन भर निर्दयी बनाए रखेगा। और इंद्रियों को भगवान के अनुरूप चलाना शुरू करेंगे तो ये इंद्रियों रूपी, मन रूपी लगाम भगवान के हाथों में दे देंगे तो मानव जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। फिर हम इंद्रियों के अनुसार नहीं चलेंगे, इंद्रियों को अपने अनुसार चला हुए इसी जीवन में हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। ये इस जीवन का लक्ष्य है। ताली बजाएं अच्छा है, पर उससे ज्यादा अच्छा है कि अपने मन की लगाम भगवान को सौंपें और इंद्रियों को बेलगाम न छोड़ें। नहीं जी, इंद्रियों पे लगाम लगाएं, और नहीं तो घोड़ा बेलगाम रहेगा तो किस गड्ढे में जाके पटकेगा, किस नाले में पटकेगा, कहां ले जा करके मानव जीवन का शरीर
जो भगवत प्राप्ति के लिए मिला था, 2 इंच जीभ के स्वाद के लिए कहाँ ले जाकर के शुकर कुकर बना देगा, किस जोनी में पटक देगा, कोई ठिकाना नहीं है इसका। मन का क्या है, इसको तो 2 मिनट का स्वाद है, 2 मिनट बाद स्वाद कुछ पता नहीं रहता है कि क्या खाए थे। क्यों जी, आप में से कितने लोगों को याद है परसों शाम में क्या खाना खाए थे? सोचना पड़ेगा 3 मिनट। नहीं, स्वाद बहुत देर का नहीं है, 2 मिनट के स्वाद के लिए और अपना पूरा जीवन को नर्क के हवाले क्यों करना है जी? 84 लाख योनियों में घोड़ा गधा शूकर कुकर बनने की तैयारी करना है कि इसी जीवन में ठाकुर जी के चरणों में पहुंचने की तैयारी करना है। अपनी विवेक पे निर्भर करिए, विवेक से पहले विचार करिए। अगर लगे कि शूकर कुकर बनना है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंद्रियां जो कहे सो करते रहिए। अगर लगे कि नहीं हमको भगवान के पास जाना है तो इंद्रियों को कंट्रोल करिए, मन की लगाम भगवान के अनुसार, मतलब जो शास्त्र बताता है, जो नियम बताता है। आप भगवान शिव को मानते हैं तो उनके अनुसार चलिए। शिव को वो सब चीजें भोग लगती है, शिव को मांसाहार भोग लगता है जी? नहीं लगता है। तो आप अपने भगवान से पूछ लीजिए कि आप क्या खाते हैं, जो भगवान खाते हैं वही आप खाना शुरू कर दीजिए। हाँ, अच्छी बात है, आपका बात ठीक है। शिव का भोग लगता है, भांग खाते हैं, धतूरा खाते हैं, ठीक है। हमारे गुरु जी हैं, हमारे भांग कन्हैया हैं। हम देखिए भागवत कथा के वक्ता हैं, करते तो सब हैं। और हम कथा बता चुके हैं कि जो राम हैं वही महादेव है। कल रामेश्वरम की कथा सुने थे ना। तो हम जो भगवान को भोग लगाते हैं सब कुछ हम प्रसाद में पाते हैं। भगवान को खीर बनाए तो खीर पाए, रोटी बनाए तो रोटी पाए। आप भगवान शिव को धतूरा का भोग लगाते हैं तो धतूरा का प्रसाद पाते हैं? नहीं पाते हैं। तो आपको भगवान से झगड़ा है। भगवान का प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? हम लोग की बात नहीं, हम आपकी बात पूछते हैं। आप भगवान को भोग लगाते हैं तो हम कन्हैया को माखन भोग लगाते हैं तो खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हम भगवान को केला भोग लगाते हैं तो खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो आप भगवान को धतूरा भोग लगाते हैं तो क्यों नहीं खाते हैं? आप अपना कारण बताइए, हम पूरी दुनिया की कहानी आपसे नहीं सुन रहे हैं। आप अपना, आपको क्या कष्ट है शिव जी से, सो बताइए, किस बात की झगड़ा है? नहीं, कैसे भी बताइए। नहीं, अगर झगड़ा नहीं है तो अगले बार धतूरा चढ़ाइए तो उसको तोड़ करके प्रसाद पा लीजिए श्रद्धा के साथ। बताने की क्या जरूरत है? हम भोग लगाते हैं, प्रसाद पा लेते हैं। माता को नारियल फोड़ते हैं, प्रसाद पा लेते हैं। आप भी वैसे धतूरा पा लीजिए। नहीं पा सकते हैं ना? अब सुन लीजिए, इसका समाधान भी सुन लीजिए। बहुत अच्छी बातें पूछे हैं। भगवान को भांग धतूरा चढ़ता है और वो प्रसाद हम क्यों नहीं लेते हैं, ये जानना चाहिए हर व्यक्ति को। आप नहीं जान रहे हैं, ये कमी क्या है, फिर अगले पीढ़ी को आप सही नहीं बताइएगा। नहीं जी, भगवान को भांग धतूरा आक गांजा अकमन ये सब जो चढ़ता है ये वास्तव में नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? फिर एक बात अभी जो आप बोले कि सुने कि शिव का प्रसाद नहीं लेना चाहिए, उसकी भी कथा सुना देंगे। हमारे पास सब शास्त्र का निर्णय है, मनमुखी कुछ नहीं है। महादेव गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखानी, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणी। ये गुरु के रूप में पूजे जाते हैं। आप लोग भी कहते ही हैं शिव आज भी गुरु हैं, है ना? हालांकि ये शब्द ठीक नहीं है कि शिव आज भी गुरु हैं। शिव आज गुरु हैं तो वो चेला कब थे? वो सब दिन गुरु थे, समझे कि नहीं? वो आज भी गुरु नहीं है, वो सनातन गुरु ही हैं। लेकिन ठीक है, अपनी भाव के अनुसार गुरु तो मानते हैं ना। अब गुरु के पास जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं वो क्यों नहीं खाते हैं? कल भी हम एक चर्चा किए थे, रावण के भी गुरु थे शंकर जी। रावण ले जाना चाहता तो क्यों नहीं गए थे? कारण बताए थे ना। आज क्यों नहीं खाते हैं वो सुन लीजिए। गुरु शब्द का अर्थ क्या है उसको समझिए। माता जी, बोलना मना है, यहाँ सुनना है।
बोलिएगा तब जब आप लोग चर्चा करवाइएगा, तो वहां तो आप ही को बोलना होता है ना, वहां हम थोड़े होते हैं। यहाँ सुन लीजिएगा तो आप समाज को अच्छा ज्ञान दे पाइएगा, नहीं तो अपने भी भटकिएगा और समाज को भी भटकाइएगा। गुरु शब्द में देखिए दो अक्षर है, गु और रू। गुकार जो है सो अंधकार का प्रतीक है और रुकार प्रकाश का प्रतीक है। गुरु किसको कहते हैं? जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अंधकार मतलब अज्ञान, प्रकाश मतलब ज्ञान। जो आपको अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए, उसको गुरु कहते हैं। अब गुरु के पास जाते हैं तो कुछ गुरु दक्षिणा देनी होती है। नहीं, अभी आपको बताया ना, देवताओं की संस्कृति है, कुछ देना चाहिए। तो गुरु का दिया हुआ दक्षिणा वापस तो नहीं ले जाते हैं ना। तो महादेव कैसे गुरु हैं? ये कहते हैं कि हमको क्या दो, इसको सीखिए। महादेव जी के पास जाइए तो महादेव जी कहते हैं कि अज्ञान को मिटाना है और ज्ञान को बढ़ाना है। तो अज्ञान वाली जितनी चीजें हैं वो यहाँ लाके छोड़ जाओ। जैसे धतूरा जहर है, इसलिए हम नहीं खाते हैं। इसको खा लेंगे, शरीर में चला जाएगा तो शरीर का नुकसान, और इसका जहर मस्तिष्क में चल जाए तो ये दिमाग को खराब कर देगा, पागल कर सकता है आदमी को। इसलिए नहीं खाना चाहिए। टेस्ट मत कर लीजिएगा उसको। भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भांग, धतूरा, गांजा, आग ये सब जो है सो जहरीली चीज है, उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में गलत आदत भी बुराई है। जो नहीं करने योग्य है वो कर रहे हो। जीव हिंसा, नशा पान, ये सब बुराई है। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से ये भांग, गांजा, धतूरा समाज के लिए नुकसानदेह है, उसी प्रकार से गलत आदत तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे समाज के लिए नुकसानदेह है। तो जैसे हमारे पास भांग गांजा छोड़ के जाते हो, वैसे ही आज से अपने जीवन की सारी बुराई छोड़ के जाओ यहाँ पे, समझे कि नहीं? तो भांग धतूरा तो छोड़ के चल जाते हैं और बाकी सब आदत वहीं से लेते चले जाते हैं साथ में। नहीं जी, इस विधि से अगले बार एक बार पूजा कर लीजिएगा कि महादेव, ये रहा गांजा, ये रहा भांग, ये रहा धतूरा और ये रहा मुर्गा की पांख नोचने वाला आदत, इसको भी यहीं छोड़ के जा रहे हैं। कल्याण हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? हम इसलिए गुरु के पास अपनी जो गलती है, जो कमी है, जो बुराई है, वो गुरु के पास छोड़ जाते हैं, फिर वहां से अच्छाई ले जाइए। शिव यानी कल्याण हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये सब जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाते हो तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ाने के लिए एप्पल का फोटो दिखाना जाता है। नहीं, कैसे कबूतर पढ़ाना हो तो कबूतर का फोटो दिखाया जाता है। वैसे ही जीवन की बुराई दिखाना हो तो महादेव दिखाते हैं कि देखो ये गांजा, ये भांग, ये धतूरा, ये आग, ये सब बुराई है। वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मद, झूठ बोलना, चोरी करना, पाप करना, मांस मदिरा पीना, ये सब बुराई है। जैसे ये छोड़ के जा रहे हो, वैसे ये सब बुरी आदतों को छोड़ करके जाओ, तुम जीवन में देवता की तरह पूजे जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बात समझ में आया? क्यों नहीं खाते हैं? उनसे झगड़ा नहीं है, बट वो सीख नहीं पा रहे हैं, ये कमी है। इसको सीख लीजिए तो आनंद ही आनंद है। अगली बार जाइएगा तो शिव चर्चा में यही सब चर्चा करिएगा। अच्छा, ये सब चर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शिव यानी कल्याण की चर्चा ही तो होनी चाहिए जी। जो चीजें ये हम आपको बता रहे हैं, ये आप ईमानदारी से देखिए, इसमें बहुत सारे लोग ग्रसित होंगे। बहुत सारे आपके घर के बच्चे नशा करके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं, आप ही में से लोग आते हैं रोते हुए, महाराज बेटा बहू कोई नहीं सुनता है, कोई सद्बुद्धि दे दीजिए उसको। हम आपको सद्बुद्धि दे दे रहे हैं, आप ले लीजिए और बेटा बहू को बांट दीजिए। नहीं जी, आप गलत करते रहेंगे तो परिणाम गलत आएगा ही आएगा। बेटा बहू नहीं देगा तो कोई और देगा। नहीं, आप सुधर जाइए, कोई गलत परिणाम नहीं देगा आपको। बात यही है।
जिस देवता के पास जाइए उनसे बढ़िया से सीखिए, उनकी पूजा से बढ़िया से सीखिए, वहीं से कल्याण है। मेरे साथ आप यहीं पे सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिएगा यूट्यूब पे। हम यहीं पे 2 बार भागवत कथा भी सुनाए, विष्णु पद में कई साल कथा सुनाए। तो आप मेरे साथ भागवत कथा में बैठिएगा तो लगेगा कि भागवत कथा बहुत अच्छा सुनाते हैं, राम कथा में बैठिएगा तो लगेगा कि राम कथा बहुत अच्छा सुनाते हैं, शिव कथा में बैठिएगा तो लगेगा शिव कथा बहुत अच्छा सुनाते हैं, देवी भागवत सुनिए तो लगेगा ये देवी भागवत बहुत अच्छा सुनाते हैं। आपके लिए वो देवी देवता अलग अलग हैं, मेरे लिए तो सब मेरे भगवान ही इन रूपों में लीला कर रहे हैं, मेरे लिए कोई भेद ही नहीं है। तो मेरे तो जो कन्हैया हैं, जो राम हैं, वही कृष्ण हैं, वही नारायण हैं, वही महादेव हैं, वही शक्ति है। भेद को ही तो मिटाना है। अभी बताए ना कि बैल हो चाहे शेर हो चाहे सांप हो चाहे चूहा हो, जहां सब आपस में मिलजुल करके प्रेम से रहे। ईमानदारी से बताइए, शिव के पास आने के बाद शेर को दया मिली कि नहीं मिली? शेर को दया दिए शिव जी तो शेर दया करता है कि नहीं बैल पर? सांप को दया मिली तो सांप चूहा पे दया कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मोर दया कर रहा है कि नहीं सांप पे कर रहा है? सीखिए तो उन्हीं से सीखिए, मेरी बात मत मानिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप मत करिए, वो कर रहे हैं तो करिए। जिनकी पूजा कर रहे हैं, जिनकी चर्चा कर रहे हैं, उनसे सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? अरे भैया, जिस स्कूल में क्लास करेगा बच्चा, वहां का क्लास वर्क होमवर्क आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बात समझ में आई? इस तरह से एक बार शिव जी की पूजा कर लीजिए जीवन में। धतूरा चढ़ाइए, भांग चढ़ाइए, गांजा चढ़ाइए, अकवन चढ़ाइए, और उसके साथ जीवन के सारी बुराई को चढ़ा दीजिए, तो दोबारा फिर पूजा करिए या न करिए, जीवन भर जीवन में आनंद बना रहेगा। समझे कि नहीं? ये बात नहीं हो तो जीवन भर चर्चा करते रहिए, पांख नोचते रहिए, फिर नरक ही जाना है। शिव जी उसी के लिए हम बताए थे आपको। वैसे लोगों को दंड देने के लिए शिव जी ने काल भैरव को कोतवाल बना के रखा है, और काल भैरव का दंड यमराज से भी कड़ा दंड होता है। शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं। यमराज का दंड तो थोड़ा कमजोर भी है, काल भैरव उससे भी शक्ति के साथ दंड देते हैं। जो शिव का भजन करने के बाद भी गलत कर्म करता है, काशी का कोतवाल काल भैरव में जाकर मिलिए, वो तेल चढ़ाने से नहीं मानेंगे, वो महादेव को प्रसन्न करने से मानेंगे। समझे कि नहीं?